अभी देखो ना, कुछ लोगों ने एक आदमी का सिर काट दिया, कल की घटना। राजस्थान में एक आदमी का कुछ लोगों ने सिर काट दिया। कौन है ये लोग? निर्दयी है। इसलिए कहता हूं कि दया उन पर की जाए जो दया के पात्र हैं। दया यदि सब पर करोगे तो परिणाम यही होगा जो हो रहा है। दया किस पर करनी है, किस पर नहीं करनी, ये समझ के करना है। घर में घुस के कुछ लोग अब सिर काटने लग गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं आपसे, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को आत्मरक्षा की शिक्षा तो दीजिए। अपनी रक्षा आप कर सकें, इतनी शिक्षा आपके पास हो। हनुमान जी लंका गए। हनुमान जी लंका में किसी को मारे नहीं, लेकिन हनुमान जी ने बहुत मारा। अब मारे भी नहीं और मारा, ये कैसे हो गया? सुनो, हनुमान जी से रावण ने पूछा, क्यों बंदर, तुमने हमारे सैनिकों को क्यों मारा? हनुमान जी बोले, रावण, हम बगीचे में गए, हम पेड़ में चढ़े और फल खाने लगे, तुम्हारे सैनिकों ने आके हमें मारना शुरू कर दिया। तो जब तुम्हारे लोगों ने हमें मारा तो हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमें मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जिन्होंने हमें मारा हमने उन्हें मारा। अब हमें आप मारते रहें और हम चुपचाप बैठे रहें, ये तो कायरता हो जाएगी। इसलिए जिन्होंने हमें मारा हमने भी उन्हें मारा, और हमने उन्हें नहीं मारा जिन्होंने हमें नहीं मारा। हमने उन्हें नहीं मारा जिन्होंने हमें नहीं मारा, हमने उन्हें मारा जिन्होंने हमें मारा। हनुमान जी कह रहे हैं, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। ये सुंदर कांड की चौपाई है, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। सीखो, समझो। इसलिए आज मैं आपको निवेदन कर दूं कि झांसी की रानी बनाओ अपनी बेटियों को, और महाराणा प्रताप बनो आप, पृथ्वीराज बनो आप, शिवाजी बनो आप। तब देश बचेगा और धर्म बचेगा। धर्म को बचाने के लिए भी ताकत चाहिए। मुंह चलाने से कुछ नहीं बचेगा, अब ताकत चाहिए। क्यों बचेगा? ताकत से चाहिए, शक्ति लगती। इसलिए अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, बेटियों को तो कड़ी शिक्षा दो। झांसी की रानी ही बनाना है और कुछ नहीं। और तुम अपनी रक्षा करना सीख लो, फिर डॉक्टर बनो, फिर इंजीनियर बनो। क्यों? जज बनो, एडवोकेट बनो। अरे आप रहेंगे तो आप डॉक्टर बनेंगे, आप ही नहीं रहेंगे तो डॉक्टर कैसे बनेंगे? डॉक्टर बनने के लिए आपका जिंदा होना तो जरूरी है। और आज के माहौल को देख के लगता नहीं है कि यदि आप जागे नहीं तो जिंदा रह पाएंगे। क्यों? इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाएं, अपने बेटों को महाराणा प्रताप बनाएं, वीर शिवाजी बनाएं, चंद्रशेखर आजाद बनाएं। क्या बनाएं?
अपने आप को। हनुमान जी लंका गए और रावण के सामने, रावण भैया सीता जी कहाँ है बता दो, तो रावण बता देता फिर अच्छे से। रावण को तो हनुमान जी ने उसके सिंहासन में चढ़ के दिया मिला के 2-4 ले। ताकत चाहिए भगवान की। भक्त के अंदर भी बल होना चाहिए। यदि बल नहीं हुआ फिर हनुमान जी लंका गए, गदा लेके गए कि नहीं? बोलो, हनुमान जी लंका गए गदा लेके गए कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? फिर अरे भगवान के भक्तों को भी गदा चलाना पड़ता है। हनुमान जी चलाए कि नहीं? जरूरत पड़ने पे। अरे हनुमान जी की छोड़ दो, स्वयं भगवान को भी धनुष बाण चलाना पड़ा। बोलो हाँ या ना? बिना धनुष बाण के राम जी मार लेते रावण को। चलाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण को भी जरूरत पड़ने पर सुदर्शन उठाना। हाँ, जब हमारे भगवान जरूरत पड़ने पर अपने आप को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करते हैं, बस आपको भी अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सुसज्जित करना चाहिए संस्कार दे करके। अब जरूरत है। हाँ या ना? कब का इंतजार करेंगे फिर आप? कौन सुरक्षित है आज? कोई सुनने वाला नहीं है। आपको अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी। इसलिए कहता हूं, भगवान के भक्त को भी भगवान के लिए बलशाली होना चाहिए। साम दाम दंड भेद। भक्ति का मतलब ये नहीं कि तुम भक्त हो तो नपुंसक हो जाओ। भक्ति का मतलब ये नहीं कि भक्ति करने वाला नहीं जी अब कुछ नहीं। हा? क्यों कुछ नहीं? एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है। ये एक तरफ से है ना, जरूरत पड़ने पर भगवान का चिंतन और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा। क्यों? जरूरी है या नहीं? इसलिए आप लोगों से निवेदन है, भगवान की भक्ति करो, बच्चों को संस्कार दो। नंद जैसे नंद, मैं उस नंद की बात कर रहा हूं जिसे चाणक्य ने अपनी शिखा खोल के कहा था, अब ये शिखा तब बंधेगी जब तेरा समूल नष्ट कर दूंगा। हाँ या ना? नंद की चाणक्य ने कहा था। उस समय नंद जो उनका वर्चस्व था, सेना थी, अच्छी थी। चाणक्य ने कहा कि हमारा देश अब आक्रांताओं के द्वारा परेशान हो रहा है, राजा हार गए हैं, आप जागो और खड़े हो जाओ और देश की रक्षा करो। उन्होंने कहा चल पंडित तू मुझे ज्ञान देता। सुरा और सुंदरी में उन्मत्त हो रहा था राजा। चाणक्य ने कह दिया तेरा नष्ट हो जाना ही इस देश के हित में है। तुम जैसे दुष्ट राजा मर जाएं, इससे देश की भलाई। तब चंद्रगुप्त को तैयार किया और नंद को समूल नष्ट करके और देश को, पूरे देश को चंद्रगुप्त के हाथों में दे दिया चाणक्य ने। माला लिए रहते तो आज जितना भारत बचा है वो भी नहीं बचता। माला जरूरी है, पर माला क्या देश की सेवा करना भक्ति नहीं है? क्या अपने धर्म की रक्षा करना, धर्म की सेवा करना भक्ति नहीं है? इसलिए अपने धर्म की रक्षा, अपने देश की रक्षा करना हम सभी का परम धर्म है, करनी चाहिए।